नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं लहलादपुर प्रखंड के मुख्यालय पर। आपने देखा यह लहलादपुर प्रखंड मुख्यालय है। प्रखंड मुख्यालय है, कितना सुंदर भवन, आप इसको देख सकते हैं। यह भवन बनकर तैयार। लहलादपुर प्रखंड मुख्यालय के जस्ट बगल में स्वास्थ्य और शिक्षा, सारी सरकारें कह रही हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सुधार रहे हैं, लेकिन यहाँ एक मैं आपको ऐसा विचित्र चीज़ दिखाऊंगा जो देख करके आपके होश पकते हो जाएंगे। इसका कारण है कि शिक्षा की व्यवस्था जो है ये किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की भी व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को मैं दिखा रहा हूँ। लहलादपुर प्रखंड के सटे कभी एक समय था, वो 10, 15 या 20 साल का वो समय था जब यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी होते थे और यहाँ चिकित्सा पूर्ण रूप से होती थी। लोग अपने स्वास्थ्य का जांच कराते थे। बीच में कोरोना आया, इस तरह से पता चला कि बिहार के स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है और सारी स्थिति लोगों ने जाना। इसी क्रम में मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वास्थ्य के बारे में, चूँकि यहाँ पहले एक ओझा जी नाम करके चिकित्सक हुआ करते थे जो यहाँ बैठते थे और काफ़ी तादाद में लोग मरीज यहाँ आते थे अपने दुख का निवारण के लिए और काफ़ी ढंग से वो उसका चिकित्सा करते थे। मैं आपको लेके चलता हूँ खंडहर में तब्दील हो चुके उस स्वास्थ्य केंद्र पर। आप अपनी दृष्टि से देखेंगे। कनक जीवन चैनल के माध्यम से मैं यह दिखाना चाह रहा हूं कि आप सोचिए, पदाधिकारीगण सोचे, शासन सोचे, प्रशासन सोचे कि क्या यहां अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है कि नहीं। मैं यहां के लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा, उसका भी ब्रीफिंग मैं दूंगा आपको। मैं कैमरामैन सोनू कुमार जी से कहूँगा कि थोड़ा सा आप उधर चलें और यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र पूर्व में था, जो पहले था, एकदम प्रखंड के सटे हुए स्थान पर बगल में, जो 15 साल 20 साल पहले ये स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी चालू रूप में था। यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी आते थे और काम करते थे। यहाँ गरीबों का चिकित्सा होता था, जिसको जो चीज़ें होती थी उसमें उनका पूरा योगदान था। लेकिन आज यह स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। और सबसे सोचने वाली बात यह है, इसमें सबसे सोचने वाली बात यह है कि प्रखंड मुख्यालय है, प्रखंड का जो भवन है उसके सटे ये व्यवस्था चलती थी। जगह की थोड़ी सी कमी है लेकिन चलता था ज़रूर। यहाँ जो आबादी है, इस प्रखंड की जो आबादी है, उस आबादी के अनुसार मतलब ऊँट के मुँह में जीरा की बात है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, आइए देख सकते हैं। यहाँ पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ दरवाज़ा है, न खिड़की है, और यहाँ वृक्ष इसमें उग गए हैं। प्रखंड का मुख्यालय का भवन आपको दिख रहा है, आप देख लीजिए। यहाँ मैं इस भवन में जहाँ चिकित्सा पदाधिकारी बैठते थे और यहाँ लोगों की चिकित्सा होती थी, एकदम वीरान पड़ा है, जबकि प्रखंड के पास है, एकदम प्रखंड के सटे हुए हैं। न इस पर किसी पदाधिकारी, न किसी नेता, न किसी विधायक, न किसी एमपी, न किसी एमएलए का कोई भी ध्यान है। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत नहीं है, यहाँ प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है। जिस तरह से संख्या है, जनता बाज़ार यहाँ विकसित एक जगह है और पूर्व में ऐसा होता रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी आते थे और यहाँ रहते भी थे। उनका भवन देख रहे हैं आप, इसमें चिकित्सा भी होता था, वहाँ उनका आवास था, वहाँ अपने परिवार के साथ। वो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये खिड़की में कुछ भी नहीं है, हालांकि ये प्रखंड मुख्यालय के बिल्कुल करीब है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये स्वास्थ्य केंद्र है। और कहाँ चलता है, छोटे छोटे डॉक्टर आते हैं और यहाँ संख्या के अनुसार उनकी सही लिपापोती कर करके लोग चले जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं चलता है। जहाँ स्वास्थ्य केंद्र था, जहाँ अपने परिवार को डॉक्टर रखते थे, वो भी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, इसमें ताला लगा हुआ है। एक भवन यहाँ भी है जो, और सरकार या कोई भी लोग आते हैं तो यह शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम खंडहर में तब्दील हो चुका है, ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई लोग आता नहीं, कोई जाता नहीं। ये देखिए, जो मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क छपरा सिवान का मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं और मुख्य सड़क के बिल्कुल बगल में है। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊँ कि यह प्रखंड है। प्रखंड का भवन आपको दिख रहा है और प्रखंड के जस्ट सटे हुए यह लहलादपुर प्रखंड है और जस्ट सटे हुए वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था जो है वो कितनी लचर है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसीलिए मैं यह वीडियो दे रहा हूँ कि इस पर ध्यान आकृष्ट कराया जाए शासन का
प्रशासन का जो लोग जुड़े हुए हैं इससे उसका, चूँकि मूलभूत आवश्यकता मनुष्यों को क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा तो मिला जुला कर जिनके पास पैसे हैं मिल ही रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अहम चीज़ है। स्वास्थ्य अगर जिनके पास पैसे नहीं हैं, अगर असाध्य बीमारी हो जाती है, व्यवस्था नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि इस चीज़ को देखा जाए और इस पर समझा जाए कि क्या इतनी आबादी के लिए जो लहलादपुर प्रखंड मुख्यालय में यह पहले चिकित्सा यहाँ चलता था, पहले चिकित्सा पदाधिकारी भी यहाँ आते थे, अब नहीं आते हैं क्यों? अब इसका रूप क्या हो चुका है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पहले यहाँ मैं एक दो लोगों से ब्रीफिंग लूँगा कि यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हैं, आखिर इन लोगों का क्या सोचना है, इन भी हम समझेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ कुछ गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। चूँकि प्रखंड है तो प्रखंड पर किसी न किसी कार्य के लिए लोग यहाँ आते रहते हैं, तो मैं उनको भी जानूँगा, चूँकि पढ़े लिखे लोग, इसके बारे में कुछ बताएं कि आखिर यह लोग क्या चाहते हैं, ऐसी क्या बात है। जनता की भी राय मैं इसमें जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद हुआ, मैं मुखिया प्रतिनिधि हुआ दयालपुर का। अच्छा, दयालपुर के मुखिया प्रतिनिधि हैं। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ यहाँ कि यहाँ जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो बिल्कुल लचड़ है। भवन भी मैंने दिखा है। इस पर माने आपके अनुसार इस पर क्या कदम ऐसे सरकार या शासन प्रशासन को उठाने चाहिए जिससे यहाँ की व्यवस्था सुधर जाए? यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा बहुत दिक्कत है। सारे लोग स्वास्थ्य सुविधा से लगभग वंचित हैं। न मरीज को रहने का जगह है, न डॉक्टर को रहने का जगह है। इसलिए जितने मरीज आते हैं उनको कोई सुविधा मिलती नहीं है, तो या तो प्राइवेट में चले जाते हैं या कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। और हॉस्पिटल बन जाए, इसका व्यवस्था हो जाए तो लोगों को परेशानी कम हो जाएगी, लोग छपरा सीवान के चक्कर से वंचित हो जाएंगे। इसलिए सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इससे हॉस्पिटल के भवन का निर्माण कराया जाए। अच्छा, तो ये भी हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पहले पदाधिकारी लोग बैठते थे, चिकित्सा पदाधिकारी बैठते थे, ओझा जी नाम करके एक डॉक्टर हुआ करते थे जो यहाँ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे और बड़ी यहाँ सेवा उन्होंने की। फिर उसके बाद क्या ऐसी व्यवस्था हुई कि ये सब भवन है? इसके बारे में कुछ जानकारी, चूँकि आप तो मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं। हाँ, तो ओझा जी जब यहाँ थे तो मरीजों का समझिए कि हुजूम रहता था। सारे लोगों का यहाँ स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती थी। उन लोगों के जाने के बाद पता नहीं पीएचसी से एपीएचसी क्या कर दिया, गवर्नमेंट का मैटर है, उतना हम लोग नहीं। फिर शायद ये एपीएचसी हो गया तो यहाँ सुविधा कम हो गया, फंडिंग कम हो गया। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? यहाँ क्या बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो इसके लिए मान लीजिए कि कुछ शासन प्रशासन जो है इसमें कोई कंप्लेन या कोई ऐसा आवेदन तो मुझे लगता है कि नहीं पड़ा है। तो इसमें आप लोग क्या चाहेंगे? क्या नाम है? इसके लिए मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद है। मैं यहीं पर आया था ब्लॉक पर काम से। मैं कहना चाहता हूँ कि ये पीएचसी जो है यहाँ पर, ये चूँकि इसका एरिया बहुत लंबा है, पूरे प्रखंड मुख्यालय का ये सेंटर है, तो इसको सरकार को चाहिए कि जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में डेवलप करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जब ये डेवलप होगा तो यहाँ पर 30 बेड वाला अस्पताल बनेगा। जो अभी 71 किस्म का दवा यहाँ पर मिलता है उसकी संख्या 100 के करीब में जाएगी। और अल्ट्रासाउंड वगैरह का जाँच, एक्सरे का जाँच यहीं पर होगा, अभी नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि बहुत सारी महिलाएं आती हैं, गर्भवती होती हैं, उनका जो है अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर साहब लिख देते हैं। बहुत गरीब महिलाएं हैं, 800-900 रुपया नहीं जुटा पाती हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है, जिसके चलते जच्चा बच्चा दोनों को खतरा रहता है। यह जन कल्याणकारी सरकार है, इसलिए हम चाहेंगे सरकार से कि भाई विचार करके गरीब जनता के हक हुकूक की लड़ाई है और उसको ध्यान में रखते हुए आप अविलंब इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में डेवलप करने का काम करें ताकि गरीब का कल्याण हो सके। अभी तो चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र ना? अभी तो बढ़िया चल रहा है। देखिए यहाँ पर चूँकि यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ पर अभी 3 डॉक्टर साहब हैं और भी कर्मचारी सब लोग अप टू डेट हैं, उसमें कोई कुछ बात नहीं है। लेकिन जब यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा तो यह 30 बेड का हो जाएगा, सुविधा मिलेगा। दूसरी बात कि डॉक्टर की संख्या भी बढ़ जाएगी, नेत्र रोग विशेषज्ञ बैठेंगे, शिशु रोग विशेषज्ञ बैठेंगे और भी विशेषज्ञ लोग बैठेंगे तो जनता का कल्याण होगा। तो हम यही चाहते हैं कि जनता के कल्याण को देखते हुए, चूँकि यह ब्लॉक जो है ना, यह ब्लॉक गरीब समाज से भरा हुआ है,
यहाँ की जनता आर्थिक रूप से उतनी उन्नत नहीं है जो बहुत ही अपना इलाज जो है बेहतर ढंग से करा सके। तो हम चाहेंगे कि इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या रेफरल अस्पताल के रूप में डेवलप करने का कोशिश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर जी। इन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में इसको डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ की संख्या जो है गरीब गुरबे की है और उनको सही स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं मिल पाती है। ये हम आम ग्रामीणों की बातें आपको सुनवाई। यहाँ आवश्यकता है, लेकिन कहे तो कौन कहे। लेकिन यहाँ कुछ 2-4 ग्रामीण जो यहाँ उपस्थित हैं, जो ब्लॉक में किसी कार्य से आए थे, जिनसे मैंने पूछा, जो इसी इलाके के हैं, जो इसी प्रखंड के हैं। अच्छा, इसी क्रम में मैं एक और ग्रामीण से मिलवाऊँगा। आपका क्या नाम है? आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार तिवारी है और मैं प्रखंड मुख्यालय में कार्यवश आया था। देखिए, ये जो स्वास्थ्य केंद्र हम लोग देख रहे हैं, बचपन में मुझे याद है कि जब डॉक्टर साहब यहाँ ओझा जी करके हुआ करते थे, उस समय हम लोग आते थे अपने गार्जियन के साथ और इलाज करा के जाते थे और बड़ी खुशी होती थी। लेकिन आज इसकी जीर्ण शीर्ण स्थिति के चलते आप देखिएगा कि बाज़ार में बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं जो प्राइवेट इलाज करते हैं, लेकिन उन तक आम जनता की पहुंच बहुत कम है, क्योंकि पैसे की भी समस्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की भी सुविधा नहीं है। कि इसलिए अगर प्रखंड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो जाए तो ये यहाँ के ग्रामवासियों के लिए, अगल बगल के लोगों के लिए काफ़ी खुशी का कारण बनेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग के माध्यम से मैं सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी भी खड़े हैं, इन लोगों से कि मिलजुल कर यहाँ पे एक ऐसा कारण बनाएं ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाए और ये जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हम लोग अस्पताल को देख रहे हैं, वो बेहतर से बेहतर सुविधा देने वाला, अधिक बेडों वाला, अधिक डॉक्टरों वाला, अधिक दवाइयों वाला एक अच्छा सा अस्पताल बन सके। क्योंकि प्रखंड मुख्यालय है, यहाँ संख्या ज़्यादा है, गरीब गुरबों की संख्या ज़्यादा है, तो इसके लिए यह ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। तो इसमें मैंने सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और इसके कारण का पता लगाया जाए और फंड दे के और इसमें कार्य जल्द से जल्द प्रगति पे लाया जाए, ताकि आम जनता, क्योंकि यह लोकतंत्र है और यहाँ जनता के लिए ही शासन है और जनता का ही शासन है, इसलिए जनता को सर्वोपरि माना गया है। तो जब आम जनता को सुविधा प्रस्तुत की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके लिए तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। ग्रामीण जनता उनकी सहयोग की अपेक्षा में खड़ी है कि कब हमारे विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, मंत्री हैं, इन लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वोट जनता ही देती है इनको, इसलिए जनता के लिए इनको ये कार्य करना चाहिए। तरैया में अभी बना है, तरैया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है 30 बेड का। जब तरैया में बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता? क्या सही बात। जब तरैया में बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि लालातपुर प्रखंड पर या लालातपुर में क्यों नहीं? यहाँ की संख्या, यहाँ का बाज़ार या जो यहाँ प्रखंड है, प्रखंड मुख्यालय है, तो यहाँ उससे अधिक संख्या है, तो यहाँ क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ के MP MLA पर या जो भी इससे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। ये ऐसा कर्मठ समाजसेवी व्यक्ति हैं, पूर्व मुखियापति सुशील भाई से भी मैं ब्रीफिंग इस पर लूँगा कि सुशील भाई, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति, चूँकि आप तो इसके बारे में ज्ञाता हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपकी क्या राय है यहाँ के बारे में? नमस्कार, हम आपके माध्यम से लालातपुर स्वास्थ्य केंद्र के विषय में हम कहना चाहते हैं कि तो बहुत दिनों से यहाँ की जर्जर स्थिति है। यहाँ के कुछ सामंतियों के द्वारा बनने पर भी रोक लगाया गया था। बहुत पीछे की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि, किसी तरीके के प्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत से हो चाहे लोकसभा से हो, कोई भी इस हॉस्पिटल के विषय में, यहाँ की जनता के विषय में आज तक नहीं सोचा। इसलिए मैं कहूँगा कि जितना से जितना ज़्यादा आपके चैनल से, कनक जीवन से इसको प्रचार किया जाए, ताकि किसी न किसी का नज़र पड़े कि यहाँ का विकास हो, यहाँ का सुधार हो, यहाँ का स्वास्थ्य सही ढंग से चले। जय हिंद, जय भारत। सब लोग चाहते हैं
सब लोग चाहते हैं कि यहाँ एक अमूल चूक परिवर्तन हो और एक स्वास्थ्य केंद्र इतना सुंदर हो कि लोग देख करके वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि एक यहाँ पीएचसी चलता है, वो चलता है तो किस तरह से चलता है, वहाँ संख्या कितनी है, क्या एक दो डॉक्टर उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं, उसका छोटा सा दृश्य मैं आपको ले चलता हूँ। चाहूँगा कि आप यहाँ पीएचसी का हाल यहाँ देखिए आप, ये सामुदायिक भवन जिसको बनाने की बात हो रही है, यहाँ चलता है यह भवन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं, यहाँ लोगों की मरीजों की काफ़ी भीड़ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लहलादपुर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मरीज भरे पड़े हैं, यहाँ भी मरीज हैं, यहाँ डॉक्टर या कोई ऐसी सुविधा आपको दिखाई दे रही। एक दो भवन में चलता है, इसके पहले भी मैंने भवन आपको दिखाया। ये स्थिति देखकर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ का बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखा जाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लहलादपुर। यहाँ जो लोग आए हैं अपने स्वास्थ्य का जांच कराने के लिए आए हैं। मैं अंदर चल रहा हूँ स्वास्थ्य केंद्र में, और ये वार्ड है। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाऊं ऊपर का दृश्य, एक पंखा है। बेड की स्थिति देखिए, ये देखिए कब फंस जाए मरीज यहाँ नीचे सोए और ऊपर से गिर जाए। ये ऊपर की स्थिति देखिए, इस स्थिति में चलता है यहाँ स्वास्थ्य केंद्र। लहलादपुर प्रखंड में, प्रखंड मुख्यालय में यहाँ स्वास्थ्य केंद्र चलता है। आप बेड देख सकते हैं, यहाँ बेड देखिए, बेड दिखाइए, यहाँ बेड देखिए, इस बेड को देखिए, इस बेड को देखिए, ऊपर छत की स्थिति को देखिए। यहाँ मरीज आते हैं और अब क्या आशा किया जा सकता है, क्या विश्वास किया जा सकता है कि यहाँ मरीज आकर के वह ठीक होकर जाएगा या फिर उसकी स्थिति दयनीय की दयनीय बनी रह जाएगी। आइए मैं यहाँ के पदाधिकारी लोगों से भी मिलता हूँ और उनसे भी मिलवाता हूँ। देखिए देखिए, यहाँ देखिए, आइए तो आप देख सकते हैं कैमरे की दृष्टि से। यहाँ देखिए, यहाँ जो दीवार की स्थिति है आप देख सकते हैं। यहाँ लाइन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बिजली जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लहलादपुर का चिकित्सा रोस्टर भी आप देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए सोमवार को कौन कौन आने वाले हैं, तो किस बीमारी के डॉक्टर हैं, मंगलवार को कौन है, बुधवार को कौन है, बृहस्पतिवार को कौन है। मतलब ये आते भी हैं या ऐसे बोर्ड लगाया गया है, ये मुझे पता नहीं। मैं यहाँ के पदाधिकारी से भी मिलूँगा, वो भी बात मैं आपको करवाऊँगा कि क्या कारण है, नहीं कारण है। लेकिन भवन की स्थिति यहाँ दिखाइए, ये स्वास्थ्य केंद्र के भवन की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ। ये शौचालय है, ये भवन की स्थिति है, और यहाँ आप मरीजों की भीड़ देख रहे हैं। यहाँ कोई ना कोई, किसी न किसी को कोई परेशानी है, किसी न किसी को कोई दिक्कत है, तभी लोग यहाँ आए हैं। आप मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? विमल कुमारी। आप यहाँ किस पद पर हैं? एएनएम के पद पर। एएनएम के पद जी। इतने सारे रहती हूँ। ये सेंटर आपका है? जी नहीं, ये है दूसरे किसी का, हम लोग क्षेत्र के हैं। क्षेत्र के हैं। ये इतना भीड़ जो दिखाई दे रहा है, ये किसके लिए है? ये एनसी जांच हो रहा है 9 तारीख को, हर महीना के 9 तारीख को एनसी जांच होता है, इसी के लिए भीड़ लगा हुआ है। तो ये केवल लहलादपुर प्रखंड के ही लोग हैं, दंदासुर पंचायत के ही लोग हैं कि सब जगह के लोग हैं? लहलादपुर ब्लॉक में जितना मतलब ये पड़ रहा है क्षेत्र, उतना का है सब लोग। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर, अभी डॉक्टर के रूप में कौन है? ललिता मैडम, लेडीज मैडम यहाँ पर बैठी है, ललिता मैडम। ललिता मैम है। हाँ। जो यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में है। हाँ। चलिए मैं उनसे मिलता हूँ, जो ललिता मैम है, मैं उनसे भी मिलूंगा कि उनकी ड्यूटी कब से कब है और किसके लिए ड्यूटी है। मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके अंदर की चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये ऑफिस है। ऑफिस को भी आप देख सकते हैं, यहाँ जंगला बिल्कुल टूटा हुआ, ये खुला है, बंद है, कौन आया कौन गया, ज़रूरी कागजात है, कंप्यूटर है। इसका देख रेख कौन करेगा? आखिर इस तरह से स्वास्थ्य केंद्र चलेगा तो लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस चीज़ को समझने की सख्त ज़रूरत है और समझा जाए, इस पर पदाधिकारी लोग इस पर अच्छा कदम उठाएं।
नेता लोग कदम उठाएं, जो प्रतिनिधि है इस पर कदम उठाएं। ये स्वास्थ्य केंद्र मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप देखकर इस परिस्थिति को समझें। आप कहाँ से आई हैं? बोलिए, कहाँ से आई हैं आप? खुदलौंगा से। खुर्दलौंगा से। वहाँ से मतलब सवारी की कुछ व्यवस्था है, कैसे आई है पैदल? टेम्पू आवेला। टेम्पू से आई हैं। तो रूटीन चेकअप के लिए हमेशा आप आते हैं या पहली बार आई है? ना हमेशा नहीं आवेली, कभी कभी। तो यहाँ दवा मतलब आपको मुफ्त में मिलता है या दवा फिर खरीदना ही पड़ता है? हाँ, मैंने जैसे एगो डिलीवरी कराया जाने के लिए। हाँ, मिल जाला। मतलब यहाँ दवा मिल जाता है मुफ्त में? अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? खुदलौंगा से। खुर्दलौंगा से यहाँ एक मरीज आया जो अपनी रूटीन चेकअप के लिए, कोई बीमारी के लिए। लेकिन व्यवस्था के नाम पर यहाँ आप देख सकते हैं ना भवन है और ना लेटरिन बाथरूम की स्थिति मैंने आपको दिखाया, छत के दीवार की स्थिति मैंने आपको दिखाया। और यहाँ के लोगों को आप देखिए, ये जो लोग हैं ये किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं और किसी न किसी बीमारी को जांच कराने के लिए आए, लेकिन केवल नाम लिख करके खाना पूर्ति करके कैसे होगा? संभव नहीं है। संख्या ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम हैं, बीमारियां ज़्यादा हैं, उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। तो ये बहुत सारा सवाल इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ देखिए प्रमुख डॉक्टर जो बैठती हैं और यहाँ भवन को मैंने आपको दिखवाया, लेकिन डॉक्टर अंदर बैठते हैं, रूम में बैठते हैं। लेकिन क्या कारण है कि यहाँ डॉक्टर बाहर बैठे हैं और मैं उनसे भी कुछ पूछूंगा, मैं उनसे भी कुछ जानूंगा। आप क्या नाम है आपका? दीदी साहित्य परवीन के देख दी कितना देर से बैठे ले बानी है, पहले ही नंबर आई। आप थोड़ी देर के बाद में बात कर लीजिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, पेशेंट देख लो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पेशेंट की संख्या ज़्यादा है और मैम चूँकि देखने में व्यस्त हैं इसलिए इन्होंने कहा कि बाद में हम बात करें, बाद में हमें समय मिलता है तो मैं इनसे यहाँ के बारे में जानूँगा। तब तक के लिए मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ चूँकि पेशेंट की संख्या ज़्यादा है। डॉक्टर परेशान है, वो बात करना नहीं चाहता है। इसलिए नहीं चाहता कि यहाँ मरीज़ की संख्या इतनी है, टाइमिंग है और उस टाइमिंग में इनको मरीज़ को देखना है, उनका निराकरण करना है। क्या करें वो बाद में बात करेंगी, वो भी ब्रीफिंग मैं आपको सुनाऊँ। यहाँ ग्रामीणों का जैसे मैंने ब्रीफिंग आपको सुनवाया, यहाँ बहुत ज़रूरत है एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की। 30 बेड वाला स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है। तो मैं जो भी यह वीडियो देखें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, पदाधिकारी हो, शासन हो, प्रशासन हो, वो आकर अपने से इसका निरीक्षण करें और देखें और वाकई सोचे समझे कि वाकई इसमें स्वास्थ्य केंद्र को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं, इसके भवन की ज़रूरत है कि नहीं, बेड की ज़रूरत है कि नहीं। बस भविष्य में फिर अभी कैसी ज़रूरत पड़ी तो मैं एक वीडियो आपको ला कर दिखाऊँगा। तब तक के लिए अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार। मैं निसार अहमद खान, दंदासपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी। मैं कनक जीवन चैनल के माध्यम से अपनी मन की बात करने के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूं। धन्यवाद।